इस क्वेश्चन में बताया गया है कि तीन प्रक्षेपों ए, बी तथा सी को एक ही बिंदु से एक ही तल में प्रक्षेपित करते हैं। इनके पथों को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला पूछा है कि उड़ान काल समान होगा। तीसरा पूछा है कण सी की प्रक्षेपण चाल अधिकतम है। तीसरा पूछा है कण सी के लिए वेग का क्षैतिज घटक अधिकतम है। और चौथा बोला है कि ये सारे ही कथन सत्य हैं। सबसे पहले अपन देखें डायग्राम से, तो अपन कह सकते हैं कि डायग्राम से अपने को दिखाई दे रहा है कि सभी की अधिकतम ऊंचाइयां सेम है। तो h बराबर आप जानते हैं यू वाई का होल स्क्वायर बटा 2g, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर साइन थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। बट इससे अपने जल्दी समझ में आएगा। अपन कह सकते हैं 2g तो नियत है, तो यहाँ पे h समानुपाती अपन कह सकते हैं यू वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कहें कि यहाँ अपना h क्या है, सेम है। h तीनों के लिए सेम है, तो आप कह सकते हैं कि यू वाई भी तीनों के लिए सेम होगा। यू वाई भी तीनों के लिए सेम होने वाला है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो है ना वो तीनों के लिए सेम होगा। बोला इसका फायदा क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, अपने से पूछा गया उड़ान काल। क्या उड़ान काल का फॉर्मूला जानते हैं। तो आप कह सकते हैं टी बराबर 2u/g। और आप कह सकते हैं यू वाई तीनों के लिए क्या है, सेम है। तो आप कह सकते हैं कि जो उड़ान काल है वो तीनों के लिए बराबर होगा, यानी तीनों के लिए सेम होगा। तो आप कह सकते हैं कि टी ए बराबर में टी बी बराबर में टी सी होगा, यानी तीनों का उड़ान काल समान है। ये ऑप्शन सही है। अब देखें कण सी की प्रक्षेपण चाल अधिकतम है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बात करते हैं प्रास की। प्रास का सूत्र होता है r बराबर में 2ux x घटक और ये y घटक बटा g। यू वाई को आप पहले सेम बोल चुके हैं, यू वाई को आप पहले ही सेम बोल चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि आर की जो निर्भरता है वो यू एक्स पे है, यानी जिसका यू एक्स ज़्यादा होगा, यानी जिसका क्षैतिज घटक ज़्यादा होगा उसकी प्रास ज़्यादा होगी। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्रास किसकी ज़्यादा है, सी की, उसके बाद बी की और उसके बाद ए की। कहाँ से देख रहे हैं ये, डायग्राम से। अपन कह सकते हैं जिसकी प्रास ज़्यादा होगी उसके लिए उसका क्षैतिज घटक भी ज़्यादा होगा। तो यू एक्स जो है वो सी के लिए सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बारी आएगी बी की और सबसे लास्ट में बारी आएगी ए की। तो सबसे कम जो क्षैतिज घटक है वेग का वो किसका है, ए का है। तो ऑप्शन बोल रहा है कण सी के लिए वेग का क्षैतिज घटक अधिकतम है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बात करते हैं कि प्रक्षेपण चाल की। तो अपन जानते हैं प्रक्षेपण चाल जो u होता है वो इन दोनों के सहयोग से आता है, यू एक्स के होल स्क्वायर और यू वाई के होल स्क्वायर और किसमें, रूट में। आप कह सकते हैं यू वाई तो यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे जिसका यू एक्स ज़्यादा होगा उसका यू भी ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं यू एक्स तो सी का ज़्यादा है, इसलिए यू भी इसका ज़्यादा होगा। तो प्रक्षेपण चाल सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सी की। तो अपन कह सकते हैं कि सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका उपरोक्त सभी, यानी ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा।